स्वागत है आप सभी का ग्रीन लाइन एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम में अब तक के पूछे जाने वाले रीजनिंग के खास सवालों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब तक इसमें आने वाले सभी महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर के बारे में जानेंगे कि किस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों अगर आने वाली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपको ये वीडियो जरूर देख कर जानी चाहिए और ऐसे ही सवालों का बार बार से रिविजन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। चलिए दोस्तों जो सीरीज के क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरह की सीरीज देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि संख्या दे दी गई है दोस्तों 53, 40 और 27। ये अगली संख्या हमें निकालनी है कि अगली संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो 53 में 13 माइनस हो रहा है दोस्तों, और फिर 40 और 27 के बीच में भी 13 का अंतर है, यानी कि इसको 13 घटा दिया गया इस संख्या में से। तो अगली संख्या में भी 13 कम करके लिखा जाएगा, यानी 27 में से 13 को कम करके जब लिखा जाएगा इसमें दोस्तों 14 आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरे वाला दोस्तों आपका आंसर 14 के साथ में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा सवाल जो आ रहा है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है वो इस तरह की सीरीज आ रही है दोस्तों। चलिए देखते हैं इस सीरीज को कैसे हल करते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब ये दोस्तों कि दो दो का जोड़ा दे दिया हमें, दो का जोड़ा ये और दो संख्या ये, दो संख्या ये। दोस्तों इसमें ये 8 है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 8 है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि 8 और 4 12, 8 में 4 जोड़ दिया गया तो 12 आ गया, दूसरी संख्या आ गई। अब पहली संख्या में इसमें भी 4 जोड़ दिया गया, 9 में 4 जोड़ दो तो 13 आ गया। अब तीसरी संख्या में भी 4 जोड़ दिया तो 10 का 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या होगी दोस्तों जैसे कि शुरू पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या में, पहली संख्या में 4 जोड़ने पर दूसरी संख्या हमारी 4, मतलब 1:4 के अनुपात में कोई संख्या होगी। देखिए दोस्तों है क्या कोई, देखो 15 और 19, 15 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमारा 19 हो जाएगा, ये भी ठीक है दोस्तों। ऐसे ही 15 में चाहिए नहीं होगा, 11 में 4 जोड़ दे तो वो 15 हो जाएगा, ये भी ठीक है दोस्तों इस हिसाब से। तो 8 और 4 12, ये भी नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसमें राइट आंसर 11:15 के साथ में चला जाएगा, क्योंकि देखिए 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो 10 के बाद 11 आएगा। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ऐसे 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15 आएगा। तो 11:15 के साथ में राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, चलिए सोल्व हो गया। वैसे बात दूसरी ट्रिक ज़्यादा आसान रहती है इसमें। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ये अल्फाबेटिक सीरीज है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, देखिए दोस्तों डब्लू डब्लू, ये तीन तीन का पेयर बना लेंगे दोस्तों हम इसमें, तीन 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 का बन गया। ठीक है ना, तो इसमें हम ऑप्शन रखेंगे दोस्तों जिसमें पहले नंबर पर डब्लू आता है। इसमें 3 में पहले नंबर पर डब्लू है, तो ऑप्शन डी तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए पहले को रख के देखते हैं। पहले में डब्लू और यहाँ पर जेड नहीं, दूसरे पे एक्स आना चाहिए। डब्लू ये नहीं हो सकता, ये नहीं, तो दोस्तों तीसरा रख के देखते हैं ये वाला ऑप्शन। देखो डब्लू डब्लू, इसका डब्लू रख दिया। ठीक है दोस्तों, ट्रिपल डब्लू बन गया। और फिर एक्स, फिर हाई खाली जगह है दोस्तों तो यहाँ पे भी एक्स रख लिया। और फिर ये जगह है यहाँ पर एफ। ठीक है दोस्तों, ये बन गए तीनों एक्स। और फिर वाई, वाई और इसमें भी हमने वाई रख दिया इस ऑप्शन से। ठीक है दोस्तों, जेड जेड और बाद वाले में लास्ट में भी जेड है। तो दोस्तों हमारी एक सीरीज बन गई पूरी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक सवाल दोस्तों ये आ रहा है, ये पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है इस एग्जाम में। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द नहीं बन पाएगा? एक वर्ड दे दिया जाएगा दोस्तों और ये पूछता है कि कौन सा वर्ड इसमें इससे नहीं बन पाएगा। देखिए PARROT, PARROT पैरेट बन जाएगा। ठीक है, MOTHER, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता? MOTHER, मदर देखते हैं, MOTHER, मदर भी आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन सी से देखते हैं, TRAUMA, तरुमा, तरुमा टी, टी ओके, आर आर ओके, ए ओके, यू, यू नहीं है दोस्तों इसमें, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे चेक कर लेना है हमें। चलिए एक दोस्तों ये आ रहा है कि पेपर कटिंग से क्वेश्चन आ रहा है।
ये पूछ रहा है कि कागज के एक वर्गाकार पन्ना मोड़कर नीचे प्रदर्शित आकृतियों के अनुसार छेदा गया है, वह खोलने पर कैसा दिखेगा। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। पहले तो दोस्तों इसको ऐसे मोड़ा बीच में से, ठीक है, फिर इस कोने से मोड़ा, तो ये ऐसे हो गया दोस्तों, ठीक है। और फिर एक पिन यहाँ पर कर दिया और एक पिन यहाँ पर कर दिया। तो अब दोस्तों जैसे इसको मोड़ा था ना, ऐसे खोल लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इस वाले हिस्से को कैसे मोड़ा था, देखना, ये से मोड़ा था, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा खोल लेंगे इसको, ठीक है। ये वाला हिस्सा खोल लिया। और ये वाला खोलने के बाद दोस्तों ये जो ये वाला हिस्सा था इसको खोलेंगे, यानी ये वाला हिस्सा खोलेंगे, ठीक है। चलिए, अगर खोलकर हम देखेंगे दोस्तों, तो जो ये पिन था, इसके इस साइड में भी आएगा, इस साइड में भी आएगा और इस साइड में भी आएगा, ठीक है ना दोस्तों। और इसके साथ ही साथ इसके चारों तरफ भी एक एक पॉइंट बनेगा, क्योंकि दोस्तों इसको हमने कोने कोने से मोड़ा था और कोने पर ही पिन किया था, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न हो, यानी विषम हो, ठीक है, ओड हो। चलिए दोस्तों देखते हैं। CDFE, ओके, JKLM, ओके, STVU, ओके, WXZY, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें तीन तो हो गए हमारे एक जैसे, और एक इन तीनों से अलग होगा, वही हमारा आंसर होगा। देखो, सी के बाद डी ले लिया हमने, ठीक है। फिर श्रृंखला सीरीज इधर से शुरू हो गई, EF, ठीक। ऐसे ही WX, फिर YZ, ठीक है दोस्तों, अगर क्रम के हिसाब से ले तो। फिर ST, फिर UV। लेकिन इसमें दोस्तों, इसमें जो श्रृंखला है बिल्कुल सीधी चल रही है, जिसकी JKLM क्रम के हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन बी अलग हो जाएगा चारों से, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर के साथ में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये भी सवाल बड़ा रिपीट हो रहा है, कम से कम 3 शिफ्ट में ये रिपीट हो चुका है दोस्तों, ये जरूर आ रहा है। देखिए, 6 मित्र ABCDE और F पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। ये पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं, ओके, बना लेते हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। ये जो दिशा हो गई दोस्तों, ये हो गई पूरब, क्योंकि आप अपने आप को उत्तर की ओर एज्यूम करते हो हमेशा जब भी किसी डायरेक्शन की बात करोगे, ठीक है। तो ये फिलहाल पूरब हो गई, ठीक है, इधर की डायरेक्शन। सी बीच में, ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के, ओके, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों, जब ये पूरब हो गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा बायां, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों दायां हिस्सा या दायां छोर, ठीक है। ये बाया, ये दाया। इसी के हिसाब से अब दोस्तों हम चले गए, A B C और D E F पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में, सी बीच में है। चलिए, यहाँ पर हमने सी को ले लिया, ए और ई के, चलिए ए और ई के बीच में है, बी ई के निकटतम दाएं। चलिए, हमने यहाँ पर ऊपर ए ले लिया अभी के लिए, और नीचे ई ले लिया, ठीक है। चलिए, बी ई के निकटतम दाएं, दायां हिस्सा ये है, और ई का दायां कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी दोस्तों बी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी। देखो, डी के बाईं ओर बैठ गए ई, ठीक है ना। एफ दाएं छोर पर नहीं है, ये दाएं छोर ये है, तो इसका मतलब वो कहाँ है, वो बाएं छोर पर है, एफ, ठीक है। ई के दाईं ओर कितने लोग हैं दोस्तों, ई है हमारा यहाँ पर, ई कहाँ पर है दोस्तों, ई हमारे यहाँ पर है, और इसका दाईं साइड ये है, तो दाईं साइड बी और डी है, यानी 2 लोग है, आंसर हमारा बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, देखिए दोस्तों, एक सवाल इस तरह का आ रहा है, इसमें पूछ लेगा कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, या कौन किससे लंबा, या कौन किससे मोटा है, ठीक है। ऐसा सवाल आ रहा है दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहा है। इसको कैसे करेगा देख लिए, आसान तरीका ये है कि सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीमा का छोटा भाई, यानी सीमा बड़ी है, सीमा का छोटा भाई सोहन, सोहन छोटा है, तो सोहन को नीचे ले लेंगे, ओके। सीता से आयु में बड़ा है, यानी सीता कहीं ना कहीं सोहन से नीचे आ जाएगी, ठीक है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, किंतु सीमा से बड़ी है। सीमा से कौन बड़ी है, श्वेता। दीप्ति से छोटी है, तो श्वेता से ऊपर कौन आ जाएगी, दीप्ति।
दीप्ति आ जाएगी। ओके, आयु में सबसे बड़ा, तो भैया जो सबसे ऊपर है वही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी इसमें दीप्ति है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा दीप्ति के साथ में चला जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों इस तरीके की आ रहा है कि यदि कि अगर 782 इक्वल टू 20 और 671 इक्वल टू 17 तो 884 इक्वल टू क्या होगा। देखिए दोस्तों ऐसा सवाल कैसे करेंगे। देखिए, अगर दोस्तों हम इनको आपस में सम कर दे, 7 + 8 + 2, तो दोस्तों ये हो रहा है 17। ओके, लेकिन यहाँ पर 20 है। ठीक है, ऐसे ही 6 + 7 + 1 को अगर हम सम करें तो 6 और 7 13 और 1 14 ही हो रहा है, 14। लेकिन यहाँ पर कितना है, 17 है। अब अगर दोस्तों हम इसको इक्वल करने के लिए इन दोनों में 3 3 का प्लस कर दे तो 17 3 20 हो जाएगा। ऐसे ही 14 और +3 ये भी 17 हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों अगर हम 884 के अलग अलग अंक को जोड़ ले, 8 + 8 + 4, 8 8 16 और 4 20, और फिर इसमें भी बाकी की तरह 3 3 को हम जोड़ दे, 3 को जोड़ दे तो 23 हमारा आ जाएगा। और राइट आंसर हमारा ए के साथ में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए के साथ में। देख तो अगला सवाल इस तरह का आ रहा है दोस्तों कि अगर प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो हल कीजिए। एक सवाल, एक समीकरण दे दी गई है दोस्तों, किसको हल करना है। ठीक है, चलिए इसकी लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं। 35 प्लस का अर्थ भाग, ठीक है, भाग 7, और माइनस का अर्थ है गुणा, यहाँ पर माइनस माइनस की जगह गुणा ले लेंगे, 5 5। ठीक है, और भाग, भाग का अर्थ है प्लस, प्लस फिर 5, और गुणा, गुणा की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, गुणा का अर्थ है माइनस, -6। तो दोस्तों सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो वी बोडमास के रूल के हिसाब से इसके भाग करेंगे। 7 पंजे 35, 5 फिर 5 फिर +5 फिर -6। अब फिर मल्टीप्लाई यानी गुना होगी, तो 5 पंजे 25 +5 -6। अब देखिए दोस्तों 25 और 5 कितना हुआ, 30, और 30 में से -6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या रहा है। दोस्तों अगला सवाल है, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। और दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जैसे कि जीके और ये आपकी रीजनिंग, इनको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपनी तैयारी को एक नई धार दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वाला सवाल। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। चलिए दोस्तों इसकी लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं। एक यहाँ पर कंपास बना लेते हैं दोस्तों, कहीं भी यहाँ पर बना लेते हैं। ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। ठीक, चलिए, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। ओके, और फिर पूरब की ओर मुड़कर, पूरब इधर होगा, पूरब की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर, इसका दाएं इधर बैठेगा दक्षिण की तरफ, 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 20 किलोमीटर चला। ओके, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों इसकी दाईं बैठेगा इधर, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चला। ठीक है, वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए दोस्तों इसने चलना यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, देखो यहाँ चलना इसने शुरू किया था, ये इसका प्रारंभिक स्थान यानी स्टार्टिंग पॉइंट। 30 ये ऐसे चला, 40 ऐसे, 20 ऐसे, 40 ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्रॉस क्रॉस पॉइंट है ना, यहाँ पे आ गया। तो ये पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी हमें इसकी और इसकी दूरी पता होनी चाहिए। दोस्तों देखिए ये तो 30 है, ठीक, और ये 20। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30। ठीक है, और ये 20 है, तो यहाँ तक की, यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी 20 हो जाएगी, और बाकी बची हमारी 10। ठीक है, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये अपने स्थान से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। ओके,
दोस्तों अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइन एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।